मुश्किल का भी हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको जो है आपके और आपके परिवार को स्वस्थ होने की शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोग इस कोरोना रूपी महामारी से बचिए और अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को भी बचाइए। जहां ज़रूरी आपके बिना काम न चले वहीं पर आप घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आप कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर चलिए, क्योंकि यह महामारी पूर्णतः अच्छी तरीके से हमें गिरफ्त में ले चुकी है। हमें और आपको बचने की आवश्यकता है, हमें और आपको पॉजिटिविटी बना करके सकारात्मक सोच के साथ लड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, आज जो है मदर्स डे था, मातृ दिवस था और मातृ दिवस की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और आप सभी से एक अपील करता हूं कि आप सभी लोग जीवन में कितनों भी ऊंचाइयों पर चले जाइए, लेकिन अपने माता के प्रति स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि सबके प्यार की तुलना जब आप करेंगे, सबके प्रेम की तुलना जब आप करेंगे, माता की, पिता के, भाई के, बहन के, सबके प्रेम की तुलना में माता का जो प्रेम होता है वो हमें 9 महीना ज़्यादा मिलता है। तो 9 महीना जो अतिरिक्त प्रेम होता है उसे भी आप बनाए रखिएगा। और मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग कितनों भी ऊंचाइयों पर चले जाइए, लेकिन मातृत्व जो माता का कर्तव्य है पुत्र के प्रति उन्होंने अच्छी तरीके से निभाया और आपका भी अब कर्तव्य बनेगा आने वाले समय में, जब आप किसी अच्छे पोस्ट पे रहेंगे, जब आप किसी अच्छे मुकाम पे रहेंगे, तो आपका भी कर्तव्य बनेगा कि आप अपनी माता को, आप अपने पिता को अच्छी तरीके से लालन पालन करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ जन्म से लेकर के अब तक किया है। आज 9 मई है और मैं आपको शुभकामना देता हूं महाराणा प्रताप की जयंती पर। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और महाराणा प्रताप के बारे में बोलने के मेरा इतना औकात नहीं है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं महाराणा प्रताप के बारे में बोल सकूं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आप सभी लोग जानते हैं। चित्तौड़ में महाराणा प्रताप ने किस तरीके से अकबर को धूल चटाया था। अब वो 1576 हल्दी घाटी के युद्ध की बात थी और किस तरीके से हमारे इतिहास में उसे अदल बदल करके लिख दिया गया कि महाराणा प्रताप हार चुके थे। ऐसा हुआ ही नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, महाराणा प्रताप अपने जीवन में कभी हारे नहीं थे। इसी वजह से कहा जाता है आज हम सनातनी अपने सनातन धर्म की रक्षा के साथ साथ अपने हिंदुत्व का लालन पालन कर रहे हैं, तो केवल और केवल राजपूतों की देन थी। मेरी ये बातें आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने जिस तरीके से स्वाभिमान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा के साथ साथ अपने देश की जो रक्षा किया था, वह काबिले तारीफ है। मेरे मुख में इतने वचन, मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकल सकते हैं उनके इस शौर्य को प्रकट करने के लिए। हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोलूँ। मित्रों, मैं आप सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। जो भावी शिक्षक 2021 से 23 में सपना पाल रहे हैं कि हम जो है 2021 बैच के होकर के और 2024-25 में एक शिक्षक के तौर पे काम करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे और अपने जो आर्थिक कंडीशन होता है उसे हम आगे करेंगे। इस चीज़ को मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोग वर्तमान की स्थिति को आज नहीं तो कल हम इससे ज़रूर निपटेंगे। ये तो निश्चित है, कभी न कभी यह संकट दूर होगा, लेकिन हमें और आपको इस लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने घरेलू कामों में व्यस्त हैं। कई लोग बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे, वो भी जो है अपने घर आ चुके होंगे, और कई लोग वहीं अपने मंजिल पर ही रुक करके अपनी पढ़ाई को एक धार दे रहे होंगे। तो मैं सबसे एक निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग जहाँ भी रहें बच बचा करके सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने जो मंजिल आपकी है, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए आज तक आप लोगों ने मेहनत किया है, आप लोग उसे छोड़िएगा मत। मेरा सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि आप लोग पढ़ाई में लगातार अनवरत तरीके से वृद्धि करते रहिएगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। समाज में जब आप बैठेंगे, अगर आपने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, आपने सामाजिक ज्ञान आपके पास नहीं है, तो आप समाज में बोल भी नहीं सकते हैं। नौकरी की बात ही अलग है। तो अंबेडकर साहब का जो कथन है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, मैं आपके बीच बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा हमें कुछ ऐसे शब्द और ऐसे संस्कार दिए गए कि मैं आपके बीच बोल पा रहा हूं। तो ये चीज़ें कब निश्चित हो पाती हैं, ये चीज़ें कब सफल हो पाती हैं?
जब आप पढ़ाई के माध्यम से, सामाजिक अनुभव के माध्यम से अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग पढ़ाई को एक नियमित दिशा देते रहिए। जैसे कुछ लोग बीएड का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बीटीसी के इंतजार में हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर बीटीसी नहीं आती है तो आपके शिक्षक बनने का सपना साकार नहीं होगा। ऐसा नहीं है। शिक्षक बन करके कुछ अलग करना चाहते हैं तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग, कुछ लोग बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग बीटीसी का इंतजार कर रहे होंगे। मित्रों, मैं आपसे पहले भी बता रहा हूं और आज भी बता रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप मोटिवेट हों, आप जागृत रहें, आप पढ़ाई के प्रति उत्साहित रहें। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति आप जागृत रहें। लॉकडाउन के पीरियड में आप शादी विवाह के धूमधाम में न रहें, किसी भी अलग मैटर पे आप ना जाएं। आपका जो मेन लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आप ध्यान केंद्रित रखिए। अब सबसे पहले हम बीएड के ऊपर बात कर लेते हैं। मित्रों, बहुत से लोगों ने पूछा कि भैया बीएड कब होगा। ठीक है मित्रों, कोविड वैक्सीन जो आया है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। धीरे धीरे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपने जोरों पर रहेगा। आने वाले समय में भगवान ने चाहा हम जीतेंगे भी। और जिस तरीके से पिछले वर्ष 2020 में 9 अगस्त को हुआ था एग्जाम, ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष 9 अगस्त को एग्जाम हुआ था बीएड का, लेकिन इस वर्ष जो है 9 अगस्त नहीं जाएगा, उससे पहले ही एग्जाम होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो मान के चलिएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। जून में तो नहीं हो सकता है, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है बीएड का। ठीक है, और बीटीसी की वही बात करता हूं तो बीटीसी के पिछला मैं वीडियो बनाया था कि बीटीसी जुलाई के बाद संभावना रहेगी। मित्रों, यह निश्चित नहीं है कि बीटीसी जुलाई के बाद आ ही जाएगा। मान लीजिए अगर बीटीसी नहीं भी आता है तो मैं आपको पॉजिटिविटी बताता हूं, वैसे बीटीसी आएगा, इस पर आप बिल्कुल श्योर रहिएगा। 99% बीटीसी होने वाला है इस वर्ष। लेकिन मान लीजिए अगर बीटीसी नहीं होता है तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे? नहीं, आप बन पाएंगे शिक्षक। कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूं। जैसे बीएड का जो कार्यक्रम चलेगा, आप मान लीजिए आपने प्रवेश फॉर्म नहीं भरा है तो आपको जो है बीएड में प्राइवेट सीट मिल सकती है। बीएड में प्राइवेट सीट कैसे मिलेगी? आप प्राइवेट स्कूल से संपर्क करिए, जहां से आपका मन हो, आपके पास पड़ोस का जो विद्यालय हो वहां से संपर्क करिएगा और बताइएगा कि मैंने प्रवेश परीक्षा नहीं दिया है और बिना परीक्षा दिए मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं। पूल काउंसलिंग, जिसे पूल काउंसलिंग बोला जाता है, उस काउंसलिंग के तहत आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह तभी हो पाता है जब उस कॉलेज के काउंसलिंग के बाद जो बच्चे प्रवेश परीक्षा दिए हैं, पहली वरीयता तो उन्हें दी जाएगी, पहली वरीयता उन्हें दी जाएगी को प्रवेश ले। लेकिन मान लीजिए अगर उस स्कूल में सीट रिक्त रहती है तो आप जो है पूल काउंसलिंग के तहत उसमें जो है चयन हो सकता है आपका और आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, और बीटीसी के बारे में बात करें तो बीटीसी जो है पिछले कई वर्षों से मैंने वीडियो बनाया तो लोग कह रहे हैं पिछले 2 सालों से यही आ रहा है कि बीटीसी अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। बीटीसी आना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब तक आपके ग्रेजुएशन की परीक्षा नहीं हो जाती 2021 बैच का, 2021 बैच में अभी कोई निश्चित नहीं है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की उठा लीजिए बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अभी तक निश्चित नहीं है कि उसकी 3rd ईयर का एग्जाम कब होगा। जब तक 3rd ईयर का एग्जाम नहीं होगा, आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तब तक बीटीसी में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और जब तक 3rd ईयर का एग्जाम नहीं होगा और जब तक आपके हाथ में सर्टिफिकेट तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी जाकर के आप बीएड में भी काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले 3rd ईयर का एग्जाम होना आपका पर्पज होना चाहिए। और हम एक बात और करते हैं, इन सभी चीज़ों का तो चलता रहेगा, बीएड भी आएगा, बीटीसी भी आएगा, सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप पढ़ाई जारी रखिए। और पढ़ाई, अगर आपको शिक्षक ही बनना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको शिक्षक ही बनना है तो आप जो है बाल मनोविज्ञान तो मैं नहीं कहूँगा अभी से आप बाल मनोविज्ञान पढ़िए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप हिंदी का रिवीजन करते रहिए। रस छंद अलंकार होता है, जिस तरीके से जो टीईटी का सिलेबस होता है उस सिलेबस को आप देख लीजिए, उसके अनुसार आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब पहले वर्ष ही रहेंगे, बीएड के पहले वर्ष में रहेंगे या बीटीसी के प्रथम 2 सेमेस्टर में रहेंगे, तभी आप सीटेट या टीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। माना कि वह वैलिड नहीं होगा, लेकिन एक बार आपका उत्साह बढ़ जाता है। और टीईटी या सीटेट जब आप देते हैं वैलिड कब होता है? 1st ईयर के बाद। जैसे आप बीएड में तो सेमेस्टर वाइज कई जगह होता है, कई जगह ईयर वाइज होता है, लेकिन बीटीसी सेमेस्टर वाइज होता है। जब बीएड के 1st ईयर का एग्जाम आप दे लेते हैं,
सेकेंड ईयर में आप प्रवेश ले लेते हैं तो आपका टीईटी या सीटेट जो आप क्वालिफाई करेंगे वो वैलिड होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। अगर आप बीटीसी करते हैं तो 2 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे सेमेस्टर में अगर आप टेट या सीटेट करते हैं तो आपका सीटेट या टेट वैलिड माना जाता है। पहले वर्ष भी अगर आप, जैसे हम बीएड में पहले वर्ष प्रवेश लेते हैं 2021 में, तो 2021 में ही हम टीईटी तो नहीं दे पाएंगे लेकिन सीटेट दे लेंगे। हो सकता है टीईटी भी दे लें लेकिन वो वैलिड नहीं होता है। लेकिन एक उत्साह है आपका बढ़ेगा। आपका उद्देश्य अगर शिक्षक बनना है तो आप जो है इन चीज़ों पर काम करते रहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप 10-10 घंटे इस पर काम करिए। कुछ लोग इसमें यूपीएसआई वाले भी होंगे, कुछ लोग एसएससी जीडी वाले भी होंगे, कुछ लोग हमसे यूपीपी वाले जुड़े हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, कुछ लोग जो है अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो अन्य परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ आपका जो मेन लक्ष्य है, मैं कहता हूं आप यूपी लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ या अन्य कई परीक्षाएं हुई, इसे आप टर्शियरी बनाइएगा। लेकिन मेन टर्शियरी मतलब सेकेंडरी आप बनाइएगा। इस जो आपका प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए, प्राइमरी टारगेट जो मेन लक्ष्य होना चाहिए वो शिक्षक होना चाहिए। आप उस पर थोड़ा बहुत प्रतिदिन काम करते रहिए। मेरा उद्देश्य क्या है, प्रतिदिन आप उस पर काम करते रहिए। अगर आप प्रतिदिन उस पर काम करते हैं तभी मान लीजिएगा आप सफल होंगे, नहीं तो आने वाले समय में इसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा। मैं आज से आपको आगाह करता हूं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही सीटेट या टीईटी या अन्य परीक्षाएं क्वालिफाई करके आप शिक्षक की नौकरी ले लेंगे, तो इस हवा में आप मत रहिएगा। क्योंकि 2021 में तूफान आने वाले हैं। अर्थात 2021 में वो बच्चे आएंगे जिनका मेरिट भी हाई रहेगा, जिनका माइंड भी ज़्यादा रहेगा, जो अच्छे कैटेगरी के बालक होंगे, जो 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी किए हैं अन्य परीक्षाओं की, अन्य भर्ती परीक्षाओं की, उन्हें नौकरी नहीं मिली है। वो लोग भी 68,500 और 69,000 भर्ती के बाद, 2 बड़ी भर्तियों के बाद उनका भी रुझान अब शिक्षक बनने में है। उन्हें लगता है कि शिक्षक की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। 2 भर्तियां जो बड़ी आ गई हैं 68,500 और 69,000, इसी से उन्हें लगता है कि अब भर्ती ज़्यादा आएगी और यहाँ पर जो है नौकरी पाने का चांसेस ज़्यादा होगा, अवसर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसी सब इन सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन्हीं कारणों की वजह से आने वाले समय में यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो 2021 के जो बच्चे होंगे ना, वो अपने आप में एक समझ लीजिए हीरा रहेंगे, हीरा। और हीरो से आपका कंपटीशन है, तो जब हीरो से कंपटीशन है तो उसमें चमकता हुआ हीरा आप तभी बनेंगे जब आप परिश्रम करेंगे। सूर्य की तरह वही चमकेगा जो सूर्य की तरह जलेगा, सूर्य की तरह वही चमकेगा जो सूर्य की तरह जलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको परिश्रम करते वक्त जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष में कोई आपके साथ नहीं होगा। इस बात को मैं पहले भी बताया हूं, संघर्ष में कोई आपके साथ नहीं होता है। सफलता में आपके पीछे भरमार लगती है लाइनों की कि मेरे भाई का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे फूआ का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है। इस तरीके की बातें आपके पक्ष में होंगी जब आप सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस दौरान आप इस संघर्ष कर रहे हैं, इस दौरान आपसे रिश्ता जोड़ने वाला कोई नहीं होता है। ये चीज़ें सामाजिक हैं और इस चीज़ों का अनुभव आप शायद कर रहे होंगे। आपको ताने मारने वाले बहुत हैं लेकिन आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं। आपको जो रिलेशन वाले होंगे वो केवल और केवल डीमोटिवेट करते हैं। जो आप कर रहे हो, कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं पहले देखा हूं, कुछ लोग बताएंगे अभी आप बीएड करने वाले हैं तो आपको कुछ लोग कहेंगे बीएड तो किए हुए बहुत से लोग टहलते हैं गांव में, उनका कुछ नहीं हुआ। तो आपकी उनकी बातों को नहीं सुनना है। बीएड करके टहलने का उद्देश्य नहीं है। बीएड करके कुछ आप अलग करके दिखाइए, तब उनसे बोलिएगा कि बीएड करने का उद्देश्य मेरा क्या था या बीटीसी करने का उद्देश्य मेरा क्या था। ठीक है, तो आपका जो मेन टारगेट है, ध्यान से सुनिएगा, मेन टारगेट, उस पर आप काम करते रहिएगा। और मेरी तरफ से जो हो सकता है, जैसे मैं अभी 3-4-5 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं आगे से प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो दूं। मैं वीडियो किस पर दूंगा, मैं वीडियो देने का प्रयास करूंगा यूपी टीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर पर। 3-4 भांति के वीडियो हमारे आएंगे, लेकिन ये सभी वीडियो मेनली फोकस जो रहेगा वो शिक्षक के तौर पे रहेगा कि आपको मेन लक्ष्य आपका जो होना चाहिए वो शिक्षक है, तो मेन लक्ष्य शिक्षक पर आएगा। और कुछ वीडियो जो है एसएससी जीडी पर मैं देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है और उसके कई बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। वो लोग कहते हैं भैया कुछ बताइए। मैं लगातार आपको पंगु नहीं बनाऊंगा कि यहीं से पढ़िए, आपको यहीं से सब काम होगा। यही कारण है, आपको मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, ठीक है, सभी बच्चे, कोई भी बच्चा ऑनलाइन बुक से पढ़ाई नहीं किया है। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं।
और एक चैनल था, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, उसी चैनल से सब लोग पढ़ाई करते रहे। ठीक है, आज एसएससी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट जो आया, उसके रिजल्ट का खामियाजा ये है कि 61 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था। इतना कम कट ऑफ क्यों गया? पेपर तो हाई लेवल का था ही, लेकिन हम और आप पंगु हो चुके हैं। एक व्यक्ति आता है, संविधान पढ़ाना स्टार्ट करेगा, जितनी बातें वो लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर वही चीज़ें आपको आएंगी। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, मैं आपका सहयोग किस तरीके से करूंगा मैं बता देता हूं। अभी हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं लगातार आपको क्लासेस दूं, इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य धीरे धीरे होगा, क्योंकि आपका प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सामर्थ्य भी मेरा सामर्थ्य भी बढ़ेगा। मैं यूपी टीईटी पर वीडियो दूंगा, सीटेट पर वीडियो दूंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से 2024 का टारगेट आपका होना चाहिए कि आप 2024 में किस तरीके से शिक्षक बनेंगे और भविष्य में किस तरीके से भर्तियां निकलने की संभावना रहेगी, किस तरीके से आपको आपके घर के सपनों को साकार करेंगे, आपके माता पिता के सपनों को साकार हम कराने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं वह भी काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमें पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी बातों को कुछ लोग सुनते हैं, वही